हेलो एवरीवन, दिस इज सुहेब अवान। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग, जेबी व्लॉग। भाई आज का व्लॉग जो है मेरे दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। उसका रीज़न ये है कि मैं इस वक्त जा रहा हूँ एक प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे बेसिकली आप एक्टिंग ऑडिशंस देते हैं या कास्टिंग होती है। जो आप टीवी पे ड्रामास देखते हैं उनकी कास्टिंग होती है। और क्योंकि जो मेरे सर्कल के लोग हैं उनको ये बात पता है कि मैं 2009 में फील्ड में इंटर हुआ था और उसके बाद मैंने एक्टिंग फील्ड बेसिकली मीडिया फील्ड में जो है कदम रखा था। मॉडलिंग भी की और साथ में एक्टिंग भी मैं करता रहा हूँ। जो मुझे सबसे पहला ड्रामा ऑफ़र हुआ था वो आई थिंक 2011 या 2012 में ऑफ़र हुआ था। एयरवे पे करार अब्बास साहब ने ऑफ़र किया था मुझे और उन्होंने डायरेक्ट किया था, जिसका नाम था रेदा। और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक्टिंग का और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे उसमें मिला। उसके बाद मैंने एयरवे पे एक और किया ड्रामा, जो कि नैन मनियार साहब पाकिस्तान के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने किया था। लेकिन उसमें मेरा जो रोल था वो आयज़ा खान के साथ था, बट छोटा सा रोल था। काली काली रातें करके कुछ ड्रामा था। और फिर काफ़ी गैप आ गया था, लेकिन ये कि मैं मॉडलिंग वगैरह कर रहा था साथ में। और फिर मुझे एक ड्रामा ऑफ़र हुआ A+ पे फ़िज़ा अली के साथ। जो है मैंने उसमें काम किया, वो रोल काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद जो है मैंने एक प्रोडक्शन हाउस है क्यू टैलेंट, उन्होंने कुछ क्लासेस बेसिकली एक्टिंग क्लासेस जो हैं वो अरेंज की थी। और जो करवा रही थी हमारी मेंटोर, हमारी उस्ताद, हम जिनको कहते हैं यासरा रिजवी, और सच अ नाइस पर्सन। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी डायरेक्टर है, बहुत अच्छी राइटर और बहुत अच्छी इंसान है। और मैं तो खैर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। उन्होंने जो है वो 3 डेज़ क्लासेस हमें दी थी एक्टिंग की, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम जो कि इस वक्त टीवी पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आरिज़ अहमद, वो इस वक्त काम कर रहा है, जो कि हिबा बुखारी के हस्बैंड है और ऑफिशियली हस्बैंड है, और ड्रामे में भी अक्सर उनके हस्बैंड होते हैं वो। तो वो मेरे बड़ा अच्छा फ्रेंड है। उसके बाद अब्दुल्ला अल्ताफ़ था, जिसके साथ मैंने इन क्लासेस के बाद एक ड्रामा था बुबू की बेटी, आप सबने देखा भी होगा। और उसमें एक जग्गा बदमाश का करेक्टर था मेरा, जो कि एक जालिम करेक्टर था, जो कि ट्रांसजेंडर पे बेसिकली जुल्म करता है। और वो मैंने किया, उसकी मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत लोगों ने उसकी तारीफ़ की। वो यासर रिजवी ने ही लिखा भी था और यासर रिजवी ने ही डायरेक्ट भी किया था, उन्होंने ही मुझे कास्ट भी किया था। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें। अब्दुल्ला अल्ताफ़ मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है, उसने बहुत अच्छा काम किया था और मेन लीड का रोल था, और उस लड़के ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी उस पूरे ड्रामे में। तो बुबू की बेटी में जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मलिक साहब, मलिक रज़ा, वो इस सीन में मेरे साथ थे। अब्दुल्ला अल्ताफ़ थे, बिलाल यूसुफ ज़ई थे। तो मतलब उसमें बहुत अच्छी अच्छी कास्ट ने काम किया था। और उस्मान पीरज़ादा साहब थे और यासर रिजवी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा, बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया। और उसके बाद मुझे एक वेब सीरीज़ ऑफ़र हुई जिसका नाम था परिंदे। असद मलिक, सच अ नाइस पर्सन, बड़े भाई, और मुझे छोटा भाई कहते हैं वो, और वो मेरे बड़े भाई हैं और उस्ताद भी हैं, और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, उन्होंने सिखाया है मुझे। और वेब सीरीज़ बेसिकली परिंदे के नाम से थी, असद मलिक ने लिखी थी, असद मलिक ने डायरेक्ट की। उसमें सलीम मिराज, जिनको पाकिस्तान का नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहा जाता है, उनके साथ मेरा काम था। और उसमें कह लें कि बहुत अच्छे अच्छे नाम, बड़े बड़े नाम, जिसमें यासर रिजवी भी थी और सलीम मिराज थे, राशिद फारूकी थे। इनके साथ काम करने का मौका मिला। और इतने सीनियर एक्टर्स के साथ जब आपको स्क्रीन शेयरिंग करने का मौका मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं। और बहुत हम्बल पर्सन सलीम मिराज, और उस्ताद हैं वो भी, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, बड़ा रिलैक्स होकर काम करते हैं। और वेब सीरीज़ को काफ़ी पसंद किया गया और मुझसे लोगों ने पूछा यार इसकी आगे की एपिसोड्स जो है वो कब आएंगी, बट उसका कोई ना कोई रीज़न था कि वो एपिसोड जो है उसकी कंप्लीट नहीं हो सकी। और ऐसा नहीं है कि मैं इस फील्ड को छोड़ चुका था भाई, लेकिन ये कि साथ साथ मैं कोशिश ज़रूर कर रहा था और ऑडिशंस भी साथ साथ देता रहा हूँ और लोगों से मुलाकात भी करता रहा हूँ, बातचीत भी करता रहा हूँ, अपनी प्रोफाइल भी उनको सेंड करता रहा हूँ। और स्टिल
करता हूँ। हार नहीं मानी, बेसिकली हार माननी भी नहीं चाहिए। और यही एक मैसेज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा भी कि आपको जिस चीज़ का पैशन है, मुझे बेसिकली एक्टिंग का पैशन है, जो बात सच है। और अगर पैशन नहीं होता तो शायद मैं इस कोशिश को छोड़ चुका होता, एक दो ड्रामे करने के बाद ख़त्म कर चुका होता। बट मेरे दिल के ना ये काम बहुत करीब है, मैं बहुत दिल से करना चाहता हूँ और बहुत शौक है मुझे इस काम का, और बहुत क्रेजी हूँ मैं इस फील्ड के लिए। तो बात ये है कि कोशिश मैं करता रहूँ और करते रहनी चाहिए। देखिए, बात ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी काम में कंसिस्टेंट हैं तो हो ही नहीं सकता कि उसका रिजल्ट आपको ना मिले, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपसे वादा किया हुआ है कि आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होगी। इसीलिए जो कोशिश है मेरी वो चलती रहती है, चाहे वो 2009 से लेके आज 2023 है। और कब अल्लाह पाक हाथ पकड़ ले, कब आपको तरक्की मिल जाए, कब आपकी जो है ना वो आप जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उस फील्ड में आपको एक बूम मिल जाए, कुछ पता नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और आप कहें यार मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं कुछ नहीं हो रहा। और क्या पता यार, जिन दिनों आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो और उन्हीं दिनों में अल्लाह पाक ने आपके लिए उस काम में तरक्की रखी हो और मौका आपसे ज़ाया हो जाए क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे थे। तो कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम में यार बात यही कि टाइम तो लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स तो ये होते हैं, जाहिर सी बात है। कोई भी चीज़ आपको बनी बनाया हलवा तो प्लेट में नहीं मिलेगा, कहने का मकसद ये। और आई होप, अल्लाह मियाँ से पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। और लेट्स सी, इसी तरह कोशिश करते रहेंगे और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जल्द स्क्रीन पे नज़र आऊँ, क्योंकि मेरे बहुत चाहने वाले लोग ये चाहते हैं कि यार मैं दोबारा एक्टिंग में आऊँ और एक्टिंग करूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया था। बट बात ये है कि हार नहीं मानी थी, कोशिश कर रहा था, लेकिन ये है कि इस दफ़ा उम्मीद पूरी है। इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे, देखते हैं ऑडिशन होता है या नहीं होता है, मुलाकात होती है या नहीं होती है, ये पता चलेगा हमें नेक्स्ट सीन्स में। भाई फाइनली आधा घंटा ख्वारी करने के बाद लोकेशन मिल गई है। A few moments later. ऑलराइट भाई, सो मीटिंग हो चुकी है और प्रोफाइल भी शेयर हो गई है और काफ़ी अच्छे माहौल में मीटिंग रही। और जो मैंने जितना भी काम किया हुआ है वो सब मैंने उनके साथ शेयर कर दिया। और वहाँ पे नबील साहब होते हैं, बेसिकली मैं केयर ऑफ आया था अनीस आलम के, हमारे बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सीनियर एक्टर्स में से हैं। और उन्होंने बेसिकली हमारे एरिया में ही रहते हैं, तो उन्होंने मुझे केयर ऑफ भेजा था नबील साहब के वहाँ मुलाकात करने। तो उनसे भी मुलाकात हो गई और वहाँ पे जो शर्जिल भाई होते हैं उनसे ही मुलाकात हो गई है और उनको प्रोफाइल भी शेयर कर दी है। सो लेट्स सी क्या होता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, फिल्म में कमबैक होगा या नहीं, ये आपको पता चलेगा फिर किसी व्लॉग में। अच्छा भाई, तो सीन ये है कि एक्टिंग की बात हो रही थी। तो एक्टिंग बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप जाएं और कैमरे के सामने आए और एक्टिंग करना शुरू कर दें। एक्टिंग में बहुत बारीकियां हैं, छोटी छोटी बारीकियां, आपके लिप्स के एक्सप्रेशन है, आपके आइज़ के एक्सप्रेशन है, आपके आईब्रो के एक्सप्रेशन है, स्माइल है, सैड है, रोमांटिक है, मतलब डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपको देने पड़ते हैं और उसके लिए आपको बाकायदा सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और करना शुरू हो जाएंगे। एक्टिंग की बाकायदा क्लासेस होती हैं और नापा इस मामले में जो है ना सबसे आगे है कराची में। नापा इंस्टीट्यूट से 3 महीने का डिप्लोमा भी होता है और आई थिंक 3 या 4 इयर्स का जो है वो एक पूरा कोर्स भी होता है जो नापा से किया जाता है। मैंने एक ड्रामा किया था उस्तानी जी हम चैनल पे, और जिसमें नूर जो कि बेसिकली सारा खान की बहन है उनके साथ किया था और वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उसमें भी मुझे यासर रिजवी ने कास्ट किया था और बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छी कास्ट थी। इसी तरह एंजलीन मलिक उसको जो है बेसिकली डायरेक्ट कर रही थी। एंजलीन मलिक का बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री का और बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छी हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप काम करते हैं ना तो आपको सीखने का मौका मिलता है और मज़ा आता है काम करने का। और आप अंदाज़ा लगा लें कि 2009 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस फील्ड में और हार तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खान साहब कहते हैं ना कि यार हार नहीं माननी, तो हार नहीं माननी भाई। हार मान ली तो फिर आप फ़ायदा नहीं है आपका। कोशिश करते रहा करें और जिस भी फील्ड में आप, चाहे एक्टिंग हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी शोबे में हो, कोशिश करते रहें। कहीं ना कहीं अल्लाह पाक ने आपके लिए वो हिट रखी हुई है
कहीं ना कहीं आपके लिए वो अजर रखा हुआ है आपकी मेहनत का, कि वो आपको मिल के रहेगा। बस आपका बिलीव होना चाहिए, आपका ट्रस्ट होना चाहिए। और जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि यार अभी अगर वो बूम मुझे नहीं मिल सका है तो कहीं ना कहीं वो बूम है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, और इंशाल्लाह वो मैं ढूंढ के रहूँगा। और आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की दुआएं रही तो बिल्कुल करेंगे। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा भी कि आप लोग चाहते हैं कि टीवी स्क्रीन पे मैं कम बैक करूँ और दोबारा से एक्टिंग करूँ। और इंशाल्लाह जब जब चांस मिलेगा, जब जब अच्छा रोल मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। इसके लिए आपको अपने आप को उसी तरह मेंटेन भी रखना पड़ता है, उसी तरह आपको अपने आप को ग्रूम भी रखना पड़ता है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी नींद का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि बेसिकली कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने बड़े बड़ों की ना हालत टाइट हो जाती है। और एक बड़ा मशहूर कोट है इसके लिए कि कैमरे से जिसने रोमांस करना सीख लिया तो वो काम कर जाएगा। कैमरे से रोमांस करना आना चाहिए। कैमरे से रोमांस का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ प्रॉपर रोमांस करें। कैमरे से रोमांस का मतलब ये होता है कि यार आपको उसके साथ खेलना आना चाहिए। आपकी एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको फील ही ना हो कि यार आपके सामने कैमरा है या आपके सामने 10 लोग खड़े हुए। एक्टिंग में बेसिकली देखें, अब आपकी लाइफ की सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, ये सब आपके एक्टिंग के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। चाहे वो एक लेबर है, चाहे वो एक स्वीपर है, चाहे वो ड्रग एडिक्ट है, कोई पेशेंट है, कोई ड्राइवर है, कुछ भी है, वो सब आपके कैरेक्टर हैं। आपको उनमें ढलना है। जब आप कोई प्ले करने जाते हैं तो आपको उस कैरेक्टर के अंदर ढलना है। उसके लिए बहुत सारे सीनियर एक्टर से मैंने ये सुना है और मैंने खुद भी ये किया है कि जो कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर के बंदे को ढूंढ के उसके साथ आप टाइम स्पेंड करें, ठीक है। आप कोई पेशेंट है या कोई स्वीपर है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, देखें वो कैसे उठता है, बैठता है, खाता कैसे है, कैसे मूव करता है, बात कैसे करता है, वो काम कैसे करता है। तो वो आप पूरे उस कैरेक्टर में जो है ना वो अच्छे तरीके से आप ढल जाते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सीनियर एक्टर्स से मुलाकात करता रहूं और उनसे सीखता रहूं, और बहुत लोगों से सीखने को मिलता है। मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो नवीद रज़ा, बेसिकली तरंग का एक शो था, उससे वो आए थे रियलिटी शो से। और पाकिस्तान में तो खैर रियलिटी शो अब होते नहीं हैं, और क्योंकि वहाँ से टैलेंट आता है, जैसे आपके पड़ोसी मुल्क से टैलेंट रियलिटी शो से आता है और वो विन करते हैं तो वो जज हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो डिफरेंट काम करते हैं अपनी फील्ड में। तो यहाँ पे तो रियलिटी शोज़ का वो वाला कॉन्सेप्ट अब रहा नहीं कि आप रियलिटी शो करें और उसमें पार्टिसिपेट करें और वहाँ से आप जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। तो बस अब इसका तरीका यही है कि यार आप ऑडिशंस दें डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में जाके, चाहे वो कमर्शियल्स के हों, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री के हों। आप उसमें ऑडिशन, जितना ऑडिशंस देंगे उतना आप पक्का होते रहेंगे। ऑडिशन जो है ना आपको बेसिकली एक एक्टर बनाता है। ऑडिशन देने से घबराना नहीं चाहिए, ऑडिशन देने के लिए आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो आपका लर्निंग प्रोसेस है बेसिकली। तो अच्छा, मेरी कोई स्टोरी ऐसी नहीं है कि मैं कहूँ मैं 10 रुपये लेके निकला था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं फुटपाथ पे सोता था। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 2009 में भी फील्ड में कदम रखा मैंने, तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाड़ी पे जाता था और अभी भी मैं गाड़ी पे ही जाता हूँ। और अगर मेरी शूट्स होती हैं तो मैं तब भी गाड़ी पे ही जाता हूँ। और कोई 10 रुपये लेके नहीं निकला था भाई, पैसे बिल्कुल थे। और घर से सपोर्ट, बात सबसे बड़ी ये है कि आपके घर से आपको सपोर्ट होनी चाहिए। मेरी फैमिली की मुझे बहुत सपोर्ट थी और स्टिल अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो मेरे भाई हों, बहन हो या अम्मी अब्बू हों, उन सबकी सपोर्ट है। और वो बड़ा उनको अच्छा लगता है कि अगर मैं कभी टीवी पे काम करता हूँ और वो मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट रखते हैं। और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उनके घर वाले इस काम के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हों। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे सपोर्ट करते हैं, जो फ्रेंड सर्कल है या जो लोग मुझे पसंद करते हैं। जैसे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ तो उसमें अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि यार भाई आप एक्टिंग कब करेंगे, कब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला चक्कर है, मतलब लोग चाहते हैं देखना। तो ये जो है ना एक सपोर्ट आपके साथ अगर होना तो बस आपका समझे बेड़ा पार है। हाँ, ये ज़रूर था कि जब मैंने फील्ड में इंटर किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था। मुझे नहीं पता होता था कि मुझे कहाँ जाना है, कौन से प्रोडक्शन हाउस जाना है और कौन से लोगों से मुलाकात करनी है। उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिनसे आप दोबारा मिलना पसंद भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है भाई, ये हर जगह होता है। कहीं पे अच्छे लोग होते हैं, कहीं पे बुरे लोग होते हैं।
हाँ, स्ट्रगल बहुत की भाई, बहुत की, और हद से ज़्यादा की, और अभी भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, और थके नहीं हैं। तो मतलब सपोर्ट घर की भी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से जाते भी थे और अच्छे तरीके से काम भी करते थे। तो कोई ऐसी मेरी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है कि मैंने बहुत कोई फुटबॉल पे रह गए और फिर मैं लाहौर से आया, मैं कराची शिफ्ट हो गया, या मेरे पास 10 रुपये होते हैं। नहीं, ऐसी वाकई में लोगों की स्टोरीज हैं जो वाकई अपना घर बार छोड़कर इस फील्ड को देने के लिए आए हैं, और वो वाकई आज कुछ बन भी गए हैं, और उनको सलूट है। तो उनकी स्ट्रगल, मुझे लगता है मेरी स्ट्रगल तो कुछ नहीं है जो उनकी स्ट्रगल है, और बहुत बड़े बड़े नाम है। और नवीद रज़ा की बात कर रहा था, और नवीद रज़ा मेरे सबसे बड़े भाई हैं, और बहुत नाइस बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। और नवीद भाई से जब भी बात हुई है, जब भी मुलाकात हुई है, तो उनके अंदर एक एनर्जी, एक पोटेंशियल है। वो लगता है यार एक ना प्रोफेशनल एक्टर है बंदा, मतलब मेहनत की है उस बंदे ने, और तरंग से आए हैं। वो मुझे अच्छे तरीके से याद है आज भी। सेम इसी तरह उमर शहदाद को आपने देखा होगा अभी तमाशा सीजन 2 उसमें आए, और अभी कुछ दिनों पहले ही वो ख़त्म हुआ है, और आजकल उमर शहदाद हर जगह आपको नज़र आ रहे हैं। उससे पहले भी वो जवानी है दीवानी, आई थिंक मूवी थी, उसमें भी काम कर चुके हैं, और काफ़ी ड्रामास कर चुके हैं। फैशन मॉडल में भाई टॉप मॉडल वो रह चुके हैं। और इस वक्त जो फिज़ीक उमर शहदाद की है, वो फिज़ीक इंडस्ट्री में किसी भी बंदे की नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा हीरो है। सेकंड, राहिद आलम, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा इंसान, दिल का बहुत अच्छा है, और बहुत हेल्पफुल है। और उससे जब भी कोई डिस्कशन होती है तो वो बहुत चीज़ें गाइड करता है, और उसकी भी फिज़ीक आप कह लेंगे ऐसे ही है। तो बात ये कि इन लोगों ने मेहनत इस तरह की है, इन लोगों ने अपने ऊपर इन्वेस्ट इतना किया, इन लोगों ने इतनी स्ट्रगल की है कि अब वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी मुकाम पे हैं। राहिद, मुझे याद है मैंने एक डी जूस का कमर्शियल किया था, और उस डी जूस के कमर्शियल में राहिद उस वक्त जो है ना वो असिस्टेंट डायरेक्टर था आई थिंक, उस वक्त मुझे याद है। और कुछ अरसे बाद मैंने राहिद को देखा तो वो ड्रामाज में आना शुरू हो गया और कमर्शियल्स में आना शुरू हो गया। और सेम हमने साथ जिम किया, मैंने, उमर शहदाद ने, राहिद ने, नवीद रज़ा ने, हम जिम करते थे। आसिफ रहमान हमारे ग्रुप, आप जानते होंगे उनको, जो ट्रेनर थे उनके पास। तो राहिद ने, उमर शहदाद ने, नवीद रज़ा ने, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की। अल्लाह पाक, मेरी दुआएं इनको, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, और हर मुकाम पे इनको तरक्की दे, लंबी उम्र दे, सेहत दे। ये तीनों मेरे बड़े मोस्ट फेवरेट भाई हैं, और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह इन बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। मेरी नेक तमन्ना है इनके साथ। सीनियर्स की बेसिकली ना रिस्पेक्ट करें। अगर आपने अपने सीनियर की रिस्पेक्ट कर ली ना, तो कभी ना कभी, कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा कि आप भी उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपने बात ये कि अगर आप किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, घमंड होगा। क्योंकि इस फील्ड में ना बहुत घमंड आ जाता है लोगों में, बहुत कॉलर, हमारे तो कॉलर खड़े हो जाते हैं ना। चक्कर ये, हम तो पाकिस्तानी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं यार। बड़े बड़े स्टार इंडिया के हों, चाहे वो बॉलीवुड के हों, हॉलीवुड के हों, उन लोगों में एटीट्यूड नहीं देखा। बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि उनको एटीट्यूड रखना पड़ता है। लेकिन ये है कि ठीक है, होता है ये भी, लेकिन बात ये कि आप अपने आप को उस कैलिबर का बनाएं कि आपका एटीट्यूड भी लोगों को पसंद आए, ना कि लोग आपकी बुराई करें। और एटीट्यूड होना भी चाहिए यार। उस रब ज़ात ने आपको इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है, तो गरूर और घमंड किस चीज़ का? आपकी अपने कुछ भी नहीं है भाई। जो दिया अल्लाह पाक ने दिया है, वो चाहेगा तो ले लेगा, चाहेगा तो दे देगा। तो ये आपको सोचना चाहिए, और हमेशा ज़मीन के साथ रहना चाहिए। अपने लोगों की, अपने सीनियर्स की बेसिकली आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनसे सीखना चाहिए। और ये मैं एक्टिंग में करता हुआ आ रहा हूँ, और इसीलिए जो है ना, बहुत सारे लोगों से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ताल्लुकात हैं, और अच्छे तरीके से मिलना जुलना है। चाहे वो असद मलिक हो, नवीद हो, उमर शहदाद हो, राहिद हो, और यासर रिजवी हो, या और भी कोई लोग हों। तो ये नाम हमेशा मैं इसलिए लेता हूँ कि यार इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। यासर रिजवी ने, असद मलिक ने फील्ड में मुझे बहुत सपोर्ट की है। उमर शहदाद, राहिद, नवीद, ये भाइयों जैसे इन्होंने हमेशा मुझे गाइड ही किया है, सही है ना। तो इसलिए मैं हमेशा इनका नाम लेता हूँ। और मैं बस ये छोटी सी एक वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यार एक्टिंग में बेसिकली करना क्या है। होता क्या है, स्टार्ट में लड़का एक पोर्टफोलियो बनाता है। जब फील्ड में इंटर होना तो आपके पास एक पोर्टफोलियो होता है। हाँ, उस वक्त हमारे पास हार्ड कॉपी होती थी। जब 2009 में मैं इंटर हुआ था, मेरे पास हार्ड कॉपी होती थी तस्वीरों की। उस वक्त मोबाइल थे नहीं हमारे पास, क्योंकि हम उस वक्त 9 मैट्रिक करके फारिग हुए थे, तो हमें शौक चढ़ा कि यार हमने एक्टिंग करनी है। तो उस वक्त हार्ड कॉपी लेके जाते थे और वो दिखाते थे, और बेतहाशा ऑडिशन भी दिए, और सब कुछ कमर्शियल वगैरह भी किया, और एक्टिंग भी की। तो अपने आप को भाई पहले ग्रूम करो,
पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि सामने वाला जब आपको देखे तो उसको लगे हाँ यार ये एक्टिंग मटेरियल है या हीरो मटेरियल है या विलन मटेरियल है। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे यार नेगेटिव रोल बहुत पसंद है। मैं बहुत दिल से नेगेटिव रोल करता हूँ, मुझे मज़ा आता है नेगेटिव रोल में, क्योंकि नेगेटिव रोल का एक अवतार होता है, एक उसका ना एक कह लेंगे एक मेक ओवर होता है, उसको फील आती है कि यार ये नेगेटिव रोल है। तो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली ये नेगेटिव रोल को करना। और नए लोगों के लिए भाई ये मैसेज है कि वो अपने आप को पहले काबिल बनाए, ग्रूम बनाए। पहले तो पढ़ाई पे ध्यान दें, उसके बाद अपने आप को ग्रूम करें और फिर पोर्टफोलियो करवाएं और फिर हर प्रोडक्शन हाउस में जाएं। कोशिश करें, करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, हार ना मानें। कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं अल्लाह पाक आपका हाथ पकड़ लेगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।